वेलकम टू आवर चैनल बैनन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सेट 1 सेट थ्योरी का सॉल्यूशन देखेंगे। कल हमने सेट थ्योरी, उसके डेफिनेशंस एंड सेट थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन, कैसे उसको रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। जैसा कि हमने देखा था कि सेट किसे कहते हैं, सेट का डेफिनेशन देखे थे कि क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो वेल डिफाइंड से रिलेटेड हमने अच्छे से पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में। तो अब नाउ नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। किसे हम लोग बोलेंगे कि सेट्स है और कौन सा सेट नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। क्या यह सेट है? ऑफ कोर्स इट इज सेट। व्हाई? बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, अगर आप करोगे यहाँ पर, सपोज मैं अगर यहाँ पे लेती हूँ, मान लो सेट ए है और बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो आप 1 2 3 आप करते जाओगे ना, लेस देन 100, तो लेस देन 100 से पहले क्या है? 99, यहाँ तक कलेक्शन। तो क्या पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगा क्या? नहीं। सबके लिए तो लेस देन 100, 1 टू 99 तक हर स्टूडेंट के लिए यही आएगा। तो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वी विल से यस, दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज अ सेट। यह सेट है हमारा। अब चेक करना नेक्स्ट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। अब जे से स्टार्ट होने वाले लेटर का कलेक्शन है। तो नंबर 2 भी मान लेती हूँ इसको। यू सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसके। अब क्या है? कलेक्शन ईयर का बिगिनिंग विथ जे। जो अब जे से कौन सा मंथ है जो स्टार्ट होता है? तो जैन, जैसे ही स्टार्ट होगा। जून एंड जुलाई। ये भी वेल डिफाइंड हो गया क्योंकि ये भी वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन, तो ये सबके लिए कॉमन है। तो दैट्स व्हाई दिस इज सेट। नंबर 2 ये भी सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ कुछ डाउट लग रहा है। क्या? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया का लिखना है, तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए कॉमन हो। अब मेरा टैलेंटेड का बेसिस कुछ और होगा, मैं किसी और बेसिस पे टैलेंट करूँ कि टैलेंटेड राइटर है, आपका कुछ और होगा, दूसरे स्टूडेंट्स का कुछ और होगा। तो ये वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है हमारा, क्योंकि मैं कोई 10 राइटर्स कुछ और ले सकती हूँ, किसी और को मैं टैलेंटेड मान सकती हूँ, उसको मैं टैलेंटेड कैटेगरी में रखूंगी। आप किसी और को मानोगे तो आपका टैलेंटेड का कैटेगरी अलग होगा राइटर्स का। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, क्या है, अलग चेंज होगा, वेरी करेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। दैट्स वाई वी विल से दिस इज नॉट अ सेट। यह एक सेट के कैटेगरी में नहीं आता है। नंबर 3, इसे मत मानो, ये सेट नहीं होगा। अब नाउ नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, अब आपकी क्लास का कलेक्शन है कि ऑल बॉयज का एक सेट बनाना है। तो ये तो जितने भी क्लास के स्टूडेंट होंगे, जितने भी क्लास के बॉयज होंगे, तो सबका कलेक्शन एक ही होगा। सारे तो सारे के कलेक्शन में ऑल बॉयज बोला है तो सारे बॉयज आ जाएंगे सारे के कलेक्शन में। तो ये सेट है। क्या है? मेरा सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी मेरा क्या है? सेट है, बिल्कुल सेट है, क्योंकि ये भी इवन इंटीजर सबके लिए तो इक्वल ही है। अब लोग 2 4 6 8 ये जाएगा, कलेक्शन है, बढ़ता जाएगा। तो सबके लिए कोई इवन इंटीजर यहाँ पर 1 3 कोई थोड़ी ना लिख रहा है 1 3, क्योंकि वो इवन इंटीजर का बोल रहा है कि इवन इंटीजर का कलेक्शन होना चाहिए। तो सबके लिए सेम है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दिस इज अ सेट। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी आपका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि 10 बेस्ट बैट्समैन जो है वर्ल्ड का, उसका कलेक्शन करना है। तो बेस्ट बैट्समैन तो सबका अलग अलग हो सकता है। तो इस
के लिए इसका भी कलेक्शन ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। ठीक है, सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो ये माइंड में रखना है और इसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कौन सा कलेक्शन मेरा सेट है और कौन सा नहीं है, क्योंकि कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, ये माइंड में रखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब नाउ नेक्स्ट है डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका गिवन है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो मुझे इसको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। तो अब रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, गिवन है कि a इक्वल टू x सच दैट x इज द इवन प्राइम। तो वी नो दैट इवन प्राइम क्या है, a इज इक्वल टू इवन प्राइम, ओनली वन इवन प्राइम क्या है, 2, बस 2 है, ये तो सबके लिए कॉमन है। तो ये मेरा क्या है, रोस्टर फॉर्म में, इसको चेंज कर दिया इसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट x इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं दे देती हूँ नंबर 2। x इज अ प्राइम नंबर और x की वैल्यू 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 10 से बड़ी और 20 से छोटी, तो कौन सा होगा, सॉरी पहले मैं इसे लिख देती हूँ b, एक मिनट मैं रब कर दूं। नंबर 2 b इज इक्वल टू क्या, x इज प्राइम नंबर लेना है और 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ी प्राइम नंबर कौन सा है, 11, 12 है क्या है प्राइम, नहीं, 13, 14 भी नहीं है मेरा प्राइम, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 और 19। क्या बोला है कि 20 से छोटा, x की वैल्यू 20 से छोटी होनी चाहिए, तो x इसलिए 19 तक हमने लिया है। ठीक है, तो b, तो ये नंबर 2 का हो गया। नंबर 3 c इज इक्वल टू, नंबर 3 क्या बोला है, x बिलोंग्स टू r, और मैंने कल स्पेशल सेट में बताया था कि r क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये कैपिटल R जो है रियल नंबर्स का। तो क्या q बिलोंग्स टू r सो दैट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें सोचना है कि x की कौन सी वैल्यू, x क्या क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पे कौन सी वैल्यू आप पुट करो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ वी पुट x is equal to -1, then -1 का स्क्वायर -1 is equal to 0, सेटिस्फाई कर दिया, करेगा ना, तो +1 देगा, 1 - 1 0, तो x की वैल्यू -1 एक -1। नाउ नेक्स्ट if we will put x is equal to 1, then also satisfy these equations, x square -1 is equal to 0, put x की जगह पे 1, 1 - 1 is equal to 0। ओके, नाउ x की वैल्यू क्या हो गई, 1, एक -1 और एक +1, और रियल नंबर तो है ही, x बिलोंग टू r, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 सर्टिफाई कर दिया। ठीक है, 4 में क्या है, d इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर, x एक क्या होना चाहिए, इंटीजर, x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है इसलिए -3 और +3 को लेना नहीं है, इंक्लूड नहीं करना है। -3 से बड़ी, तो -3 से बड़ी क्या होगा, अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, ये 0, इससे इधर प्लस, इससे इधर निगेटिव और इससे राइट में क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यू 1 2, सॉरी 1 है, 1 2 3 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, ठीक है ना। तो आपको 1 से -3 के बीच में लेना है, तो -3 को तो इंक्लूड करना नहीं है, +3 को इंक्लूड करना नहीं है, तो बीच का जो नंबर है उसे आपको यहाँ पर सेट में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, -3 को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2 और +3 को लेना नहीं है, तो इसीलिए +3 को छोड़ देना है, फिर इस दोनों को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि लेस देन दिया है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो -2 से +2 के बीच का जो भी नंबर है वो सेट में हमने लिख दिया। ये क्या हो गया, हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम इसे चेंज कर रहे हैं।
नाउ नेक्स्ट नंबर 5 e set e is equal to x is a perfect square x less than 30. क्या है कि x क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 30. तो आप क्या करोगे इसके लिए 30 से छोटा होना चाहिए. तो e के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले तो परफेक्ट स्क्वायर x लेस देन 30. तो अब लिख लेते हैं पहले तो 1 होगा 1 ये भी 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 16 सॉरी 4 का स्क्वायर 16 1 2 3 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 बट हमें लेना कहाँ तक है लेस देन 30 से ऊपर नहीं जाना है x की वैल्यू 30 से छोटा लिखना है तो इसीलिए 25 तक ही हमने लिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट नंबर 6 f x is a positive integral divisor of 60. अब ठीक है डिवाइजर ऑफ 60 तो 60 का डिवाइजर क्या होगा 60 का डिवाइजर f है यहाँ पे f लिख लेना आप f इज इक्वल टू क्या होगा x में पॉजिटिव होना चाहिए x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजर ऑफ 60 तो पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजर ऑफ 60 क्या होगा 1 भी है 60 का डिवाइजर है ना 2 भी है 3 4 5 भी है 6 भी है 60 का डिवाइजर 7 8 नहीं 9 नहीं 10 है 11 नहीं 12 है 13 भी नहीं 14 भी नहीं 15 है 60 का डिवाइजर मतलब 15 से 60 भी कट रहा है 20 से भी कट रहा है 60 20 30 एंड लास्ट 60 भी एक डिवाइजर है 60 का तो ये f का ये क्या हो गया मेरा सेट हो गया इसको रोस्टर फॉर्म में हमने लिख लिया. नाउ लास्ट नंबर 7 g इज इक्वल टू अब g की वैल्यू देखो क्या करा कि x एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू है इसके लिए मैं एक 0 तो लिख ही लेती हूँ पहले एंड x स्क्वायर जो आप करोगे वो 10 के इक्वल या 10 से छोटा होना चाहिए x स्क्वायर की वैल्यू. तो अगर मैं यहाँ पर 1 दूं x की वैल्यू क्योंकि 0 से बड़ा बोल रहा है इक्वल और 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा मैंने क्या लिया 1 और उसका स्क्वायर 10 से छोटा होना चाहिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो रहा है. ठीक है अगर मैंने 2 लिया क्योंकि x की वैल्यू बोल रहा है ना 0 के इक्वल और उससे बड़ा तो हमने 2 लिया 2 लेने के बाद 2 का स्क्वायर किया तो 4 भी 10 से छोटा है तो ये भी चला. फिर मैंने 3 लिया 3 लेने से 3 का स्क्वायर अगर करूं तो 9 तो 9 भी 10 से छोटा है. ठीक है ये भी आ गया. अगर मैं 4 लूं तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 10 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इसलिए 4 हमें नहीं लेना है बस क्या होगा 0 से लेकर 3 तक. और x क्या बोला कि x बिलोंग टू z तो z क्या है मैंने पढ़ाया था z क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स. ओके तो 0 1 2 3 इस g का ये हो गया. ठीक है इसी तरह से हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज किया है. ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया. इसी तरीके से और भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग करेंगे. नाउ नेक्स्ट है अब हमें क्या करना है कि रोस्टर फॉर्म में गिवन है रोस्टर फॉर्म से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म तो इसके लिए नंबर 1 सॉल्यूशन नंबर 1 का a इज इक्वल टू क्या गिवन है 2 4 6 8 10 तो 2 को आप ऐसे लिख सकते हो मैं इसे यहाँ लिखती हूँ ए का है ना नंबर 1 का तो आप यहाँ समझना 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फिर 4 को 2 इंटू 2 फिर 6 है तो 6 को 2 इंटू 3 8 को 2 इंटू 4 एंड 10 को 2 इंटू 5 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. तो अब क्या देख रहे हो सारे में पहले क्या है फर्स्ट 2 2 2 2 2 हमें किस में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमने क्या बताया था सबसे पहले क्या लिखना है x कोलन जिसको सच x सच दैट x ठीक है x सच दैट
x, और x क्या है आपका, x की वैल्यू एक इवन इंटीजर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको दो तरीके से बताती हूँ। पहले तो टू 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 सारे टू है तो आप 2 लिख लो, और उसमें मल्टीप्लाई क्या है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही मल्टीप्लाई है, बस 5 तक ही आया ना, मल्टीप्लाई 1 2, इट मीन्स मल्टीप्लाई मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, n लिख दूं, 2n, वेयर n क्या है, n कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N, एंड n की वैल्यू कहाँ तक है, तो 1 से स्टार्ट हुई है, n तो 1 से ही स्टार्ट हुई ना, 1 2 3 और 5 तक गई है, तो 1 लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ, 1 लेस देन इक्वल टू n, n की वैल्यू 1 या 1 से छोटी या फिर कहाँ तक गई है, हाईएस्ट कहाँ तक गई है, 5 तक गई है, तो लेस देन इक्वल टू 5। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको एक लिखने का अलग तरीका है, तो एक आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, अगर किसी का मन हुआ x सच डेट ऐसे लिखने का, x इज even integer, x is a even integer less than 11, क्या है कि ये लेस देन 11, 10 तक दिया हुआ है तो 11 से छोटा ही है और सारे इवन है, तो आप अगर किसी का मन हो इस तरीके से लिखने का तो ये भी लिख सकता है, या इस तरीके से लिखने का ये भी लिख सकते हैं, तो गलत कोई भी नहीं है, दोनों तरीका हम यूज कर सकते हैं, एक्स इज इवन इंटीजर लेस देन 11, या फिर एक्स इज इक्वल टू 2n इस फॉर्म में, एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और एन की वैल्यू 1 से 5 तक है। नाउ 2 में b इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 1 बाई 5, तो 1 1 बाई 1, ये भी तो क्या 1 बाई 1 ही है, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले एक्स सच दैट लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 बाई n कर दूं, क्योंकि 1 बाई इसके नीचे 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 1 बाई n बढ़ता जा रहा है, 1 बाई n, तो कॉमा n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही तो बढ़ रहा है, यहाँ पे पुट करो 1 2 3 तो यही फॉर्म तो आ जाएगा, n इज नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, फॉर्म में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट सी, ठीक है, 3 5 7 9 87 89 यहाँ तक गया सी का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इस फॉर्म में लिखिए, अगर आप पहले देख लो, या फर्स्ट दे रखा है 3 5 7 9, ठीक है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म tn अगर निकाल ले इसका, तो क्या है, ए हमारा क्या दिया हुआ है, मैं बताती हूँ कि इस तरीके से अगर दे तो आप कैसे लिखोगे, ए क्या है 3, डिफरेंसेस कॉमन डिफरेंसेस क्या दे रखा है 2, दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2 ही है ना, 3 से 5 5 से 7, इतना 87 89 2 डिफरेंसेस है, और लास्ट टर्म tn भी मेरा क्या है 89, ठीक है, तो उतना मुझे इसका जरूरत नहीं है, उस फॉर्मूले से tn के फॉर्मूला से अगर मैं निकाल लूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी क्या है 2 मेरा, ठीक है, 3 प्लस 2n माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 2n, और 3 माइनस 2, तो 3 में प्लस 1, तो बस मुझे यही फाइंड करना था, और tn की वैल्यू तो 89 दे रखा है, तो 89 n निकालने के लिए ये यूज आता है, ठीक है, पहले मुझे ये निकालना था 2n प्लस 1, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3 का, तो x, हाँ, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1, वेयर n क्या है, n बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, तो n तो मेरा नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर n की जगह पर अगर आप 1 पुट करोगे,
अब यहाँ पे देख लो, n की जगह पर 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 3 आ गया यहाँ इस सेट में, यहाँ पे देखना है 3। फिर 2 अगर पुट करोगे तो 2 × 4 + 1 5, 3 5, 3 अगर पुट किए तो 3 × 2 = 6 + 1 7, तो यही मेरा ये दे रहा है ना ये सेट 3 5 7, ऐसे ही पुट करते जाएंगे तो मिल जाएगा। तो इसीलिए n कहाँ है, नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, पुट कर दिया हमने। एंड अब पुट कहाँ तक करना है, n की वैल्यू हमें 1 से तो स्टार्ट कर लिया नेचुरल नंबर, लेकिन ये 89 तक आया है, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे पुट करके हम देखेंगे तो n की वैल्यू, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सी है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एंड n की वैल्यू 1, क्योंकि 1 से हमने पुट किया है 1 लेस देन इक्वल टू n, और n लेस देन इक्वल टू, यदि अब यहाँ से देख लो, अगर नहीं पता n की वैल्यू, यहाँ से वैसे अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पर क्या है, tn की वैल्यू 89 है, तो आप अगर यहाँ पर कर लो, यहाँ से आप देखो ये वाले, एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ, ये वाला है 2n + 1, और ये tn की वैल्यू 89 दे रखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n इक्वल टू 89, 1 इधर आएगा तो -88, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 हो जाएगी, n की वैल्यू 44, तो वही हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 44। अब देख लो, अब n की जगह पर अगर आप 44 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 44 × 2 तो 88, 88 + 1 89, तो लास्ट वाला ये आ गया 89। तो हमने क्या पुट किया, x कैसे हमने फाइंड किया तो बताइए, a प्लस करके, जैसे हम लोग सीक्वेंस ऑफ सीरीज में पढ़ते हैं, तो n टर्म फाइंड करने के लिए, तो 3 और 2 ऐसे करके हमने फाइंड कर लिया, 2n + 1, और इस तरीके से इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। नाउ नंबर 4, d इज इक्वल टू -5 -4 -3 क्या देगा, तो आपको ये देखकर कुछ समझ में आ रहा है, ये नंबर लाइन ही तो है इंटीजर का, -4 -5 -3 -2 -1 0 1 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को x इज डेट, सिंपल सा x इज डेट, डायरेक्ट कहाँ से लेना है, -5, x की वैल्यू -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, और एंड x क्या है, x बिलोंग्स टू z, ये तो इंटीजर ही है ना, कल मैंने z के बारे में बताया था, z ये क्या है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे हैं, z इंटीजर है, इसमें नेगेटिव इंटीजर, इधर पॉजिटिव इंटीजर, तो वही -5 से लेकर 2 तक गया है, तो -5 से लेकर 2 तक, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल था। लास्ट ये क्या है, 5 e में फिर क्या है, 1 4 9 16 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो इस चीज को आप यहाँ पर देख लो, जिसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये लास्ट वाले को 1 4 9, 1 मीन्स ठीक है 1 है तो 1 ठीक है, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 ही, 4 है इट मीन्स 2 का स्क्वायर, 9 है तो 3 का स्क्वायर, 16 इट मीन्स 4 स्क्वायर, 25 5 स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में ऐसे करने से ये सेम सेट आ रहा है, तो इसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x such that x is equal to क्या है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, इट मीन्स n 1 से लेकर कहाँ तक, n तक ही तो जा रहा है, n डालने से n, और सब पर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, तो n का स्क्वायर आप डाल दो, कॉमा n बिलोंग्स टू, n कहाँ बिलोंग कर रही है, तो n तो नेचुरल नंबर है ऑब्वियसली, n नेचुरल नंबर, एंड अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो n की वैल्यू हमने कहाँ से लिया, 1 से स्टार्ट किया और 6 तक गया, तो n की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू n, और n लेस देन इक्वल टू 6 तक गया, 6 तक, उससे आगे तो गया नहीं है, 36 ही है लास्ट में, तो 6, तो इस तरीके से हम इस फॉर्म में इसे लिख दिया। अब नाउ नेक्स्ट इसका तो हो गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आप यहाँ पे जैसे बता दे रही हूँ,
f है, तो f इज इक्वल टू क्या है, 3 6 9 12, फिर वही है, तो इट मीन्स क्या है, 3 है, तो इट मीन्स यही है ना, 3 into 1, 3 into 2 करने पर क्या 6 दे रहा है, 3 into 3 करने पर 9 आ रहा है, 3 into 4 करने पर 12 आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग लिख लेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n कर लूं, ये 3 3 3 तो 3 सारे में 1 2 3 4 तो n तक जा रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, 1 2 3, तो 1 लेस देन इक्वल टू n, और n लेस देन कहाँ तक गई है लास्ट n, ये 4 तक। तो ठीक है, बस कुछ करना नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में बस जस्ट देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है, बस उसी फॉर्म को वहां पर हमें लिख देना है। अब ये जी है, तो इसे कैसे लिखना है, इसमें भी क्या चल रहा है, 2 4 8 16 ऐसे ही चल रहा है नहीं, तो इसका भी मतलब क्या है, यहाँ पर ये 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 8 हो गया, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, ये तो चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, x सच दैट x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n आएगा, हाँ क्योंकि सारे 2 है तो इसके लिए 2, और उसका पावर में 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है तो उसका पावर में 1, इट मीन्स n कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है n का, n नेचुरल नंबर में है, और n की वैल्यू कहाँ है, ये तो अब इतना हो गया कि अब याद हो गया ना, n की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू n, और n लेस देन इक्वल टू कहाँ तक गया लास्ट 5 पर, ये 5, ठीक है। अब h 5 25 125, और ये तो देखने से ही लग रहा है 5, क्या 5 का आप क्या करोगे, 5 टू द पावर, यही है ना नंबर 8 का, देखना 5 का पावर 1, 5 का पावर अगर 2 करोगे तो 25 हो जाएगा, 5 का पावर 3 125, 5 टू द पावर 4 625 हो रहा है। तो इसको कैसे लिखना है, x सच दैट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 5 टू द पावर n हो जाएगा, 5 टू द पावर, क्योंकि ये सारे 5 है नीचे 5, तो 5 उसका पावर 1 2 3 4 बढ़ रहा है, तो n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से कहाँ तक गई है, 5 तक, सॉरी 4 तक, 4 ऊपर पावर में यहाँ 4 है ना, 1 से स्टार्ट हुई 4 तक गई है, तो n लेस देन इक्वल टू 4, ये फॉर्म हो गया। अब आई, इसे कैसे लिखेंगे, 149 100, 149 100 तक, तो इट मीन्स क्या है, इसका भी मतलब क्या हो गया, 9 नंबर, देख लो यहाँ पे 9 नंबर, 1 2 पावर 2, और ये कुछ नहीं तो 1 का पावर 1 तो 1 ही है, 2 का पावर 2 4 दे रहा है, 3 का पावर 2 करने पर क्या हो जाएगा, 9 दे रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये जाते जाते क्या, 10, 10 का पावर अगर 2 करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है, पता चल गया कैसे लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या, किसका स्क्वायर होगा, 1 2 3 10 तक गया, इट मीन्स n का स्क्वायर, n की वैल्यू पुट करो, 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे 4 3 तो 9, ऐसे ही आएगा। एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमा एन कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में, क्योंकि 1 2 पुट हो रहा है, एंड एन की वैल्यू क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एन की वैल्यू 1 से, तो 1 लेस देन इक्वल टू एन, और लास्ट गई कहाँ तक है, 10 तक, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो लास्ट 10 तक गई है, तो ये 10, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, एंड लास्ट वन जे, तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, 2 4 6 डॉट डॉट, ये भी तो इवन इंटीजर ही है, इसमें भी तो और कुछ करना नहीं है, x सच दैट
टाइप का तो मैंने बताया भी था पहले। x इज इक्वल टू 2n है, कॉमा n बिलोंग्स कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, ये बढ़ते जा रहा है तो पूरा नेचुरल नंबर है ना, यही 2 × 1 2 × 2 तो 2n, इवन इंटीजर है, नेचुरल नंबर तक गई है। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा है। ठीक है, और मैं प्रीवियस क्लास का लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से उसका थ्योरी क्लास भी देख लेना। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।